Hello students, let's read the question. The question says, which one of the series of hydrogen spectrum is in the visible region? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसका क्या मतलब होता है कि डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें पता है कि फ्रॉम बोर्स मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो डिफरेंट पर्टिकुलर एनर्जी वाले स्टेट्स ऑक्यूपाई कर सकता है। वो स्टेट्स हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हो गया 2, 3, 4। तो n इज इक्वल टू 1 जो फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट होता है उसको हम बोलते हैं हमारा ग्राउंड स्टेट। फिर जो सेकेंड स्टेट होता है, जो सेकेंड ऑर्बिट होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन का। n इज इक्वल टू 4 होगा हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और सो ऑन। तो ये हमारा n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये हमारे स्टेबल ऑर्बिट्स होता है जिनका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में कि उन्हीं स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। और हमें पता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक अपर ऑर्बिट में है, n इज इक्वल टू सम कॉन्स्ट, अगर हम, ठीक है, अगर ये सम एक लोअर ऑर्बिट है कि लोअर स्टेट है और ये एक अपर स्टेट है, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक अपर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी लूज कर रहा है। तो ये एनर्जी लूज जो कर रहा है, ये एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ये एनर्जी एज अ फोटोन बाहर निकलेगा। और इस फोटोन का जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, ये होता है 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय nf स्क्वायर माइनस ऑफ ni स्क्वायर, जहाँ पर nf होता है हमारा फाइनल स्टेट, ni होता है हमारा इनिशियल स्टेट। तो एक हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसका मतलब होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट स्टेट से एक पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है, जो जो हमारा फोटोन रिलीज होता है ना, उसका जो वेवलेंथ का रेंज होता है उसके ऊपर हमारा एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन एनएफ का वैल्यू, ठीक है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसका क्या मतलब होता है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू अबव यहाँ से मूव करके nf इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एक अपर ऑर्बिट से वो फाइनली ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है, देन हम कहते हैं कि हमारा जो सीरीज है वो हमारा पाल्मर सीरीज, सॉरी लाइमन सीरीज होता है, वो लाइमन सीरीज में लाई करता है। तो अगर कोई भी एक अपर ऑर्बिट से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फाइनली ग्राउंड स्टेट को आके ठहर जाता है, देन हमारा जो वेवलेंथ की हमारा जो फोटोन रिलीज होगा वो लाइमन सीरीज में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कोई भी एक अपर ऑर्बिट फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू अप से मूव करके nf इज इक्वल टू 2, मतलब उसका फाइनल रेस्टिंग ऑर्बिट अगर हमारा n इज इक्वल टू 2 हो, देन हमारा जो वेवलेंथ रिलीज होगा वो हमारा बाल्मर सीरीज में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर हमारा जो अपर ऑर्बिट है, डेट इज फ्रॉम n इक्वल टू 4 टिल अबव, और फाइनल रेस्टिंग स्टेट होता है n इज इक्वल टू 3, देन हम कहते हैं कि हमारा जो फोटोन रिलीज होगा वो हमारा पास्किन सीरीज में एग्जिस्ट करेगा। एंड सिमिलरली हमारे पास एक और दो सीरीज होते हैं, एक होता है पास्किन के बाद होता है ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज, और देन वी हैव द पी फंड सीरीज। ठीक है, तो हर एक सीरीज में हमारा ग्राउंड स्टेट डिफाइन करता है कि वो कौन से स्टेट सीरीज में लाई करता है। तो इसके लिए NF4 होता है और इसके लिए NF5 होता है। सो ऑफ ऑल द पॉसिबल सीरीज जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करता है, वी सी दैट फॉर द बाल्मर सीरीज हम देखते हैं कि बाल्मर सीरीज में हमारा जो फोटोन्स रिलीज होगा उनका वेवलेंथ वो लाई करता है बिटवीन 380 टू 700 नैनोमीटर, जो कि हमारा विजिबल रेंज का भी
तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रेंज होता है उसका वेवलेंथ रेंज भी 380 से 700 नैनोमीटर का ही होता है। और हम देखते हैं कि बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन में जितने भी फोटॉन्स हमारे रिलीज होते हैं वो 380 टू 700 नैनोमीटर उनका वेवलेंथ होता है। तो हम कह सकते हैं कि बाल्मर सीरीज में हमारे जो फोटॉन्स रिलीज होंगे वो हमारा विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करेंगे। तो बाल्मर सीरीज हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि है ऑप्शन बी। Hope you understood it well. Best of luck.